Economic Survey, chapter number 14, Health. Key highlight: the Health and Family Welfare Department of Himachal Pradesh provides curative, preventive, and rehabilitative services with the presence of a well-established network of health facilities, including 115 civil hospitals, 104 community health centers, 580 primary health centers, 16 ESI civil dispensaries, and 2114 health sub-centers. This extensive network plays a crucial role in reaching सिटीजन्स अक्रॉस द स्टेट इंक्लूडिंग दोज इन रिमोट और अंडर सर्व्ड एरियाज। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कितने सिविल हॉस्पिटल हैं? 115। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितने हैं? 104। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने हैं? 580। ESI सिविल डिस्पेंसरीज कितनी हैं? 16। और हेल्थ सब सेंटर कितने हैं? 2114। नेक्स्ट है, अंडर मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम वेरी क्रिटिकल ailment. Under this scheme, financial assistance of rupees 3.89 crore has been provided to 588 beneficiaries till 10th जनवरी 2024। ठीक है, तो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष जो है वो उन पेशेंट्स को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए जो कि किसी क्रिटिकल बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। तो स्टेट ने जो है 10 जनवरी 2024 तक 3.89 करोड़ जो है वो 588 बेनिफिशरीज को प्रोवाइड किया है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अंतर्गत। नेक्स्ट है हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम, हिम केयर स्कीम इज़ फॉर फैमिलीज़। ठीक है, तो हिम केयर स्कीम किसके लिए? फैमिली लेवल पे है। हु आर नॉट कवर्ड अंडर द आयुष्मान भारत और आर नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल द गवर्नमेंट मेडिकल रीइंबर्समेंट, जो कि हिम आयुष्मान भारत के अंदर भी कवर्ड नहीं है और जिनको क्या बोलते हैं गवर्नमेंट मेडिकल रीइंबर्समेंट का भी सहूलियत प्राप्त नहीं है। द कैशलेस ट्रीटमेंट coverage is rupees 5 lakh per year. To date, 8.52 lakh families have registered and 2.28 lakh beneficiaries have availed cashless treatment amounting to rupees 309.84 crore in 23-24 till 10th जनवरी 2024। ठीक है, तो बोलते हैं 10 जनवरी 2024 तक जो है 8.52 लाख फैमिलीज जो हैं वो रजिस्टर हो चुकी हैं हिम केयर के अंदर और इनमें से 2.28 लाख बेनिफिशरीज ने जो है कैशलेस ट्रीटमेंट का हिम केयर के अंदर जो है बेनिफिट ले लिया हुआ है, जो कि अमाउंट के टर्म्स में होता है 309.84 करोड़ 2023-24 में टिल 10 जनवरी 2024 तक। नेक्स्ट है जननी शिशु सुरक्षा योजना इज़ फॉर द एलिमिनेशन ऑफ आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस फॉर बोथ प्रेग्नेंट वुमेन एंड सिक इन्फेंट फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो जननी शिशु सुरक्षा योजना जो है वो ठीक है जेब से ताकि खर्चा ना हो, एक्सपेंसेस ना हो, प्रेग्नेंट वुमन और जो बीमार बच्चा है पहले 1 साल तक, डिलीवरी के पहले 1 साल तक। द इनिशिएटिव एंटाइटल्स ऑल बेनिफिशरीज टू फ्री ड्रग्स, कंज्यूमेबल्स, डायग्नोस्टिक्स, ब्लड सर्जरीज, ट्रांसपोर्ट, फूड एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम यूज़र चार्जेस इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है, तो ये सभी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जननी सुरक्षा योजना के अंदर। फ्री ड्रग्स मिलती हैं, कंज्यूमेबल्स मिलती हैं, डायग्नोस्टिक्स मिल रही है। ठीक है, डायग्नोसिस करने के लिए ब्लड टेस्ट वगैरह, ब्लड सर्जरीज होगी, ट्रांसपोर्ट हो गया, फूड एग्जाम्पशन हो गया। नेक्स्ट है 93,169 वुमेन हैव गॉट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम इन 2023-24। ठीक है, तो जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत कितने वुमेन को फ़ायदा मिला 23-24 में? 93,169 वुमेन को। नेक्स्ट है इन द एकेडमिक सेशन 23-24 इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शिमला successfully filled 7 seats across various super specialty courses. Additionally, Dr. Rajendra Prasad Government Medical College and Hospital Kangra at Tanda secured 4 seats in Diplomate of National Board DNB super specialty courses with 2 seats each allotted for DNB Neurology and DNB Cardiology. Next है 295 Bachelor of Dental Surgery BDS and 100 Master of Dental Surgery seats were filled in both the government and private sector during academic session 2023-24। अब नेक्स्ट इन डेप्थ में पढ़ेंगे हम चैप्टर को। तो वही हमने पढ़ा हाइलाइट्स में 115 सिविल हॉस्पिटल हैं, 104 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, 580 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, 16 ESI सिविल डिस्पेंसरीज हैं और 2114 हेल्थ सब सेंटर हैं। ठीक है, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ हेल्थ इंस्टीट्यूशंस कितने हैं इसका चार्ट बना है। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज का ये ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, तो
21, 22, 23, 23, 24 अप टू दिसंबर 2023 तक का डाटा है। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स 2021-22 में कितने थे? 108 थे। ठीक है, जो कि 22-23 में भी 108 थे, जबकि लेकिन अब दिसंबर 2023 तक बढ़कर 115 हो गए हैं। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो हैं 104 ही रहे हैं। ठीक है, शुरू से लेके अभी तक। प्राइमरी हेल्थ सेंटर 580 रहे हैं शुरू से लेके अभी तक, 2021 से ले शुरू मतलब कि 221। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट से स्टेट इंश्योरेंस डिस्पेंसरीज कितनी है? 16 ही हैं। तो टोटल कितने हुए? 808 2021-22 में, 2022-23 में भी 808। ठीक है, 2023-24 में 815 हुए सिर्फ क्योंकि हॉस्पिटल जो हैं 115 रखे हैं। बेड्स अवेलेबल कितने? 15,618 थे 21-22 में, 22-23 में 15,618 थे, जो कि 2023-24 में बढ़कर 15,898 हो गए हैं। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हिमाचल विज इंडिया। ठीक है, तो हिमाचल का इंडिया से कंपैरिजन किया जा रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में। ठीक है, तो 2014-18 में जो है इंडिया की जो 69.4% थी, हिमाचल की 72.9 थी। 15-19 में 69.7 इंडिया की, हिमाचल की 73.1। 2016 में और 20 के बीच में इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 70 थी और हिमाचल की 73.5। ठीक है, तो अभी करंटली जो है हिमाचल प्रदेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 73.5 ईयर्स, 73.5 साल। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट IMR। ठीक है, पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश विज इंडिया। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का IMR का कंपैरिजन किया जा रहा है इंडिया के साथ। ठीक है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS इसका डाटा ये। ठीक है, तो 2005-06 में जो है IMR कितना था? हिमाचल में 36 था और इंडिया में 57 था। ठीक है, 2015-16 में यानी कि 10 साल बाद घट के 34.3 हो गया हिमाचल में, ऑल इंडिया लेवल पे 40.7 हो गया। जबकि 2019-21 में 25.6 हो गया घट के, जबकि ऑल इंडिया लेवल पे 35.2 हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जो हिमाचल प्रदेश का जो लाइट ब्लू है वो डिक्रीज़ हो रहा है। हिमाचल प्रदेश का 5-6 में 36 था IMR, 15-16 में घटकर 34.3 हो गया और 19-20 में 25.6। सिमिलरली इंडिया का भी कम हो रहा है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 2005-06 में 57 था, 15-16 में घटकर 40.7 और 35.2 हो गया अब 2019-21 में। नेक्स्ट है अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, हिमाचल का इंडिया के साथ कंपैरिजन किया है। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट का मतलब क्या बना कि 5 साल पूरा होने से पहले बच्चों की डेथ जो होती है, 5 साल से पहले कितने बच्चों की डेथ हो रही है। ठीक है, तो सिमिलरली वही डाटा है 5-6, 15-16 और 19-21। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा है। तो हिमाचल पर इंडिया लेवल पे 74 डेथ्स हो रही थी अंडर 5 मॉर्टेलिटी में, हिमाचल प्रदेश में 5-6 में 42 हो रही थी। फिर 15-16 में घटकर 49.7 होगी, हिमाचल प्रदेश में 37.6 होगी, जबकि 19-21 में ऑल इंडिया लेवल पे 41.9%, जबकि हिमाचल में 28.9%। ठीक है जी, तो इसका मतलब बना कि हिमाचल प्रदेश में 42 से 37 से 28.29। अभी करंटली हिमाचल प्रदेश में कितनी है अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट? 28.29। ठीक है, इससे पहले 37.6 थी और उससे पहले 42 थी। ठीक है, ये डाटा जो है हिमाचल का जो इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब आ गया नेशनल मोर्टेलिटी रेट पर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ। हिमाचल का इंडिया के साथ कंपैरिजन है, तो 29.5 था 15-16 में इंडिया का और हिमाचल का 25.5 था, घट करके 19-21 में इंडिया का 24.9 हो गया और हिमाचल का 20.5। ठीक है, तो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कितना है हिमाचल का? 20.5। मतलब 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 20.5 बच्चों की डेथ हो जा रही है पैदा होने के बाद। अब नेक्स्ट आता है द IMR फॉर हिमाचल प्रदेश, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर हिमाचल प्रदेश ड्यूस्ड फ्रॉम 36 to 25.6 ड्यूरिंग 2005-06 से 2019-21। ठीक है, तो सीधा डाटा दिया हुआ है, वही जो मैं चार्ट में पढ़ा था कि कितने से कितना हुआ, 5-6 के लेवल पे कितना डिक्रीज़ हुआ। सीधी स्टेटमेंट उठा करके पूछेंगे भाई प्रीलिम्स में जो है। ठीक है, हमने चार्ट में भी ऊपर ही पढ़ा। अब नेक्स्ट है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ ड्रॉप्ड फ्रॉम 42 to 28.9 during the same period in Himachal Pradesh. The IMR under 5 mortality rate and neonatal mortality rate of state is less than the India.
ठीक है, ये भी हमने चार्ट में देखा। नेक्स्ट है द डिक्लाइन इन द इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स हैज़ लार्जली बीन एन आउटकम ऑफ द स्टेट्स एक्टिव इंटरवेंशंस थ्रू वेरियस हेल्थ प्रोग्राम सच एस IMR मिशन 2001 एंड होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड 2019। ठीक है, तो ये जो दो हैं, ठीक है, डिक्लाइन क्यों हुआ, तो इसके कारण ये दो हैं, IMR U5MR और NNMR के कम होने का रीज़न जो मेनली दो हैं, IMR मिशन 2001 और होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड 2019। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिलीवरीज हिमाचल और इंडिया की। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है इंस्टीट्यूशंस में यानी कि हॉस्पिटल्स में या नर्सिंग होम में या प्राइवेट क्लिनिक्स में कितनी डिलीवरीज हो रही हैं। ठीक है, और ये हिमाचल और इंडिया का डाटा कंपैरिजन है। 2005-06 में हिमाचल में जो है 43.1% हो रही थी, जबकि ऑल इंडिया लेवल पे 38.7 थी, जो कि बढ़कर 15-16 में 76.4 होगी, जबकि ऑल इंडिया लेवल पे जो है 78.9 हिमाचल से भी ज़्यादा होगी। और अभी करंटली 19-21 में जो है 88.2% हिमाचल प्रदेश में, जबकि इंडिया में जो है 88.6% है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज में जो है इंडिया जो है करंटली हिमाचल से जो है 0.4% से ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम 2005-06 से कंपैरिजन करें तो 2005-06 में 38.7 से 88.6% पे हिमाचल प्रदेश की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ी हैं, जबकि ऑल इंडिया लेवल की जो है वो ये ऑल इंडिया लेवल की 38.7 से 88.6, जबकि हिमाचल प्रदेश की 43.1 से 88.2 पे बढ़ी हैं। नेक्स्ट है द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट इन द स्टेट हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज फ्रॉम 43.1% in 2005-06 National Family Health Survey 3 to 88.2% National Family Health Survey 5 and is now almost equal to the national average. The implementation of government policy initiatives like Janani Suraksha Yojana, Janani Shishu Suraksha कार्यक्रम, the free drug scheme, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 108 एम्बुलेंस सर्विसेज and other health programs have contributed to improving the state's institutional delivery rates. ठीक है, अब नेक्स्ट चार्ट है कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 12 से 23 मंथ्स फुली इम्यूनाइज्ड हिमाचल वर्सेस इंडिया। ठीक है, तो ये डाटा जो ये डाटा बताने की कोशिश कर रहा है कि जो इम्यूनाइजेशन करते हैं हम, ठीक है, जो वैक्सीन लगाते हैं, तो 12 से 23 महीने के बीच में बच्चे कितने बच्चे जो कवर्ड है, कितने बच्चों को फुली इम्यूनाइजेशन, जो भी गवर्नमेंट का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इंद्रधनुष मिशन है, उसके अंतर्गत जो है कितने बच्चों को जो है फुली वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो लाइट ब्लू में, तो 5-6 में 74.2% को प्रोवाइड की जा रही थी, जबकि इंडिया लेवल पे 43.5%। 15-16 में 69.5%, देखो 15-16 में जो घट गया, 15-16 में हिमाचल प्रदेश में घट गया, जबकि इंडिया लेवल पे बढ़ गया, 62% हो गया। और 19-21 में हिमाचल प्रदेश में फिर बढ़ गया 89.3%, जबकि इंडिया का भी बढ़ा है 76.4%। ठीक है, तो करंटली जो है 89.3% कवर्ड है। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग फुली इम्यूनाइज्ड बच्चे जो हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पहले ये डिक्रीज़ हुआ फिर इंक्रीज़ हुआ, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 12 to 23 मंथ्स फुली इम्यूनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश हैव बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3, 4 and 5। ऐसे करके स्टेटमेंट पूछ लेंगे तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले 74.2% था हिमाचल में प्रदेश में, फिर घटा 15-16 में 69.5% गया, फिर अब जो है 89.3% है, जो कि ऑल इंडिया लेवल से भी ज़्यादा है। सिमिलरली कंपेरेटिव फिगर्स ऑफ टोटल फर्टिलिटी TFR टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस इंडिया। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का 1.9% ही रहा है। ठीक है, जो शुरू के अब 1.7% है हिमाचल प्रदेश का टोटल फर्टिलिटी रेट। इंडिया का 2.7 था, फिर घट के 2.2 हो गया, अब इंडिया का 2% है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का TFR कितना है, 1.7% है। ठीक है, करंटली, और इंडिया कितना है, 2%, 2 है। ठीक है, इससे पहले 2.2% था इंडिया का, और हिमाचल का 1.9% था, जबकि हिमाचल का 1.9% उससे पहले भी 1.9% ही था। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन को अगर हमने स्टेबल रखना है तो ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो एक फैक्ट बता रहा हूँ, वो हमेशा 2.1। ठीक है, जैसे मान लो कि सपोज़ करो हिमाचल की पॉपुलेशन जो है वो इस टाइम 100 बंदों की है। ठीक है, ये हमने सपोज़ कर लिया कि हिमाचल की पॉपुलेशन जो है इस टाइम 100 बंदों की है। ठीक है जी,
तो अगर हमने जो है काफ़ी लंबे टाइम के बाद भी, मान लो 50 साल के बाद भी, आफ्टर 50 ईयर्स भी इसकी पॉपुलेशन को 100 ही बंदों की रखना है, तो हिमाचल प्रदेश का फर्टिलिटी रेट कितना रहना चाहिए? 2.1। 2.1 के फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है कि जो पॉपुलेशन है स्टेबल रहेगी। अगर 2.1 से फर्टिलिटी रेट कम हुआ तो पॉपुलेशन 100 से कम हो जाएगी। 50 साल के बाद हो सकता है वो 90 हो जाए, 100 से 90 हो जाए। और अगर 2.1 से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो हो सकता है वो 100 के बाद जो भी प्रपोर्शन होगी परसेंटेज के हिसाब से एवरेज बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल 22-23 फ्रॉम अप्रैल 2022 से मार्च 2023 वर 52 एंड ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2023-24 फ्रॉम अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 वर 31। ठीक है, तो जो माताओं की डेथ, बच्चा पैदा करते हुए माताओं की जो डेथ हुई है 2022-23 में, ठीक है, वो 54 माताओं की डेथ हुई है, जबकि दिसंबर 2023 तक, अप्रैल से 2023 से दिसंबर 2023 तक 31 लेडीज़ की डेथ हुई है बच्चा पैदा करते हुए। नेक्स्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ यूज टू मेजर द चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए वुमन ड्यूरिंग हर फर्टिलिटी पीरियड। TFR इन हिमाचल प्रदेश ड्रॉप्ड ओवर टाइम एंड इज़ लेस दैन द नेशनल एवरेज। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कितना है? 1.7%। ठीक है, तो TFR क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट होता है चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी वुमन की ड्यूरिंग हर फर्टिलिटी पीरियड जो है। ठीक है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोल, ये जो चार्ट है ये बता रहा है कि टीबी कंट्रोल कैसे किया जाए हिमाचल प्रदेश में, उसका डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल कितना है? ठीक है, जितनी भी स्टेट टीबी सैनिटेरियम है, डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल सेंटर हो गए, सेल हो गए, ब्लॉक टीबी यूनिट्स हो गए, ये सभी कितनी टोटल टीबी कंट्रोल के लिए 459। ठीक है, तो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर जो जितने भी हिमाचल प्रदेश में सेंटर वगैरह हैं, स्टोर्स हैं, टोटल कितने हैं? 459। नेक्स्ट है हिम केयर। हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम इज़ फॉर फैमिलीज हु आर नॉट कवर अंडर द आयुष्मान भारत और आर नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल द गवर्नमेंट मेडिकल रीइंबर्समेंट। टू डेट 8.52 lakh families have been registered and 2.28 lakh beneficiaries have availed cashless treatment amounting to rupees 309.84 crore in 23-24 till 10th जनवरी 2024। ठीक है, तो ये हमने हाईलाइट्स में भी पढ़ा कि 8.52 लाख जो रजिस्टर्ड हो रखे हैं हिम केयर के अंदर, और 2.28 लाख बेनिफिशरीज़ ने जो है हिम केयर के अंदर 309.84 करोड़ के खर्च से 2023-24 के फिजिकल ईयर में, यानी कि 10 जनवरी 2024 तक जो है बेनिफिट ले लिया हुआ है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन वाइज बजटरी एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो किस इंस्टीट्यूशन, जैसे IGMC को इतना एलोकेशन 211.80 करोड़ का एलोकेशन आया है, एक्सपेंडिचर 172.24 करोड़ का। ठीक है, तो ये आप पढ़ने को पढ़ सकते हो, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ आयुष हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो PG आयुर्वेदिक कॉलेज कितने? एक है। ठीक है, अब एक नंबर तो हम याद रख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल साइंस कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस भी एक ही है। रीजनल हॉस्पिटल 2 हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल 32 हैं। ठीक है, और इसमें क्या याद रहेगा, बाकी आयुर्वेदिक फार्मेसीज वगैरह, बट टोटल कितना है आयुष में जो है? 1252। टोटल याद रखना है बस। नेक्स्ट है स्पेसिफिक मेडिसिनल प्लांट कॉरिडोर्स वर इस्टेब्लिश्ड इन 4 डिपार्टमेंटल हर्बल गार्डन्स, ईच हर्बल गार्डन कवरिंग 5 बीघाज ऑफ द एरिया एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। तेज पत्ता कॉरिडोर इन हर्बल गार्डन जोगिंदर नगर डिस्ट्रिक्ट मंडी, अर्जुन कॉरिडोर इन हर्बल गार्डन नेरी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, मोरिंगा कॉरिडोर इन हर्बल गार्डन जंगल जलेड़ा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, टेक्सास कॉरिडोर इन हर्बल गार्डन दमरेड़ा इन डिस्ट्रिक्ट शिमला। ठीक है, तो ये जो आखिरी पॉइंट है इस चैप्टर का, ठीक है, ये हमारे को ये कॉरिडोर जो हैं ये याद होने चाहिए। 4 डिपार्टमेंटल हर्बल गार्डन के जो कॉरिडोर्स हैं 5 बीघा एरिया में सारे ही। ठीक है, तो तेज पत्ता कॉरिडोर का है जोगिंदर नगर में, अर्जुन कॉरिडोर जो है वो नेरी में हमीरपुर में, मोरिंगा कॉरिडोर जो है वो जंगल जलेड़ा बिलासपुर में, जबकि जो टेक्सास कॉरिडोर है वो दमरेड़ा शिमला में है। ठीक है, कौन से 4 ज़िलों में? सबसे पहले मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर और शिमला। ठीक है, तो ये 4 ज़िले हो गए। ठीक है, बिलासपुर हमीरपुर 2 इकट्ठे ज़िले हो गए, और मंडी, ठीक है, हमीरपुर के साथ, देखो हमीरपुर के साथ बिलासपुर लगता है, और जाहो वाली तरफ मंडी लगता है। ठीक है, 3 ज़िलों इकट्ठे ये कवर कर लिया हमने, और चौथा हो गया शिमला। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो है सोशल वेलफेयर।